ईरान और इसराइल के बीच चल रही जंग लगातार तेज होती जा रही है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं और एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच ईरान ने इसराइल को एक जोरदार झटका देते हुए हाइफा शहर में इसराइल की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया है। जी हाँ, दरअसल हाल ही में इसराइल ने ईरान के तेल भंडारों को निशाना बनाया था, जिसके जवाब में ईरान ने भी एक बड़ा हमला करते हुए हाइफा में आसमानी आग बरसाई। बताया जा रहा है कि इस हमले में रिफाइनरी और उसके आसपास के इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। खबर है कि तेल रिफाइनरी में भीषण आग भी लगी है। ईरानी मीडिया ने दावा किया कि इस हमले में हाइपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग किया गया है, जिससे हाइफा में महत्वपूर्ण नुकसान हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक हाइफा में तेल रिफाइनरियां और बिजली ग्रिड भी प्रभावित हुए हैं। ईरान के हमलों के बाद हाइफा तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। हाइफा में कथित तौर पर इसराइल के कई महत्वपूर्ण सैन्य और औद्योगिक केंद्र भी हैं। इसके अलावा हाइफा में कई लोगों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हाइफा के बाद अन्य शहरों पर ईरानी हमलों में लगभग 100 लोग घायल हुए और कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। समाचार एजेंसी प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने धमकी दी है कि अगर इजरायली हमले जारी रहे तो इसराइल को इसकी भारी और ज्यादा खतरनाक कीमत चुकानी होगी। ग्रेटर हाइफा क्षेत्र में रात भर में लगभग 40 मिसाइलों से हमला किया गया और एक प्रोजेक्टाइल ग्रेटर हाइफा से ही सटे शहर तमरा में एक घर पर जा गिरा, जिसमें 4 नागरिकों की मौत हुई। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हाइफा में तेल रिफाइनरी पर हमला करने से इसराइल को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि हाइफा इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और एक प्रमुख बंदरगाह भी है। यानी ये शहर इसराइल की पोर्ट सिटी है, जो आर्थिक और रणनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ की तेल रिफाइनरी देश के लिए महत्वपूर्ण ऊर्जा का केंद्र है और इस पर हमला इसराइल की अर्थव्यवस्था और आयात निर्यात पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा ईरान ने इस जंग के दौरान इसराइल के 2 सबसे उन्नत स्टील्थ फाइटर जेट्स लॉकहीड मार्टिन के F-35 को मार गिराया था। ऐसे में ये लड़ाई कड़ी टक्कर वाली साबित हो रही है। बताया जा रहा है कि जब यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर को इसराइल के लिए बंद कर दिया, तो इसराइल ने इलाट बंदरगाह से होने वाला व्यापार हाइफा में शिफ्ट किया। अब हाइफा को निशाना बनाने से इसराइल की आर्थिक गतिविधियां खतरे में पड़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। कई इजरायली मीडिया संस्थानों ने भी हाइफा में व्यापक नुकसान को रिपोर्ट किया। ईरान के हमले के बाद वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल आया। कहा जा रहा है कि ये हमले अगर इसी तरह जारी रहे तो तेल और महंगा हो सकता है। आपको बता दें कि ईरान ने 14-15 जून 2025 को इसराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए। इन हमलों में हाइफा, तेल अवीव और मध्य इसराइल के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरान का मिलिट्री ऑपरेशन लगातार जारी है। ईरान अब ऐसा बदला ले रहा है कि नेतन्याहू का पूरा देश हिल गया। इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए ईरान ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागी। रविवार तड़के हुए ईरानी हमले में इजराइल का शहर हाइफा दहल गया। हमले के बाद शहर की कई इमारतों में आग लग गई। 2 दिन में इजराइल के 2 शहर बिल्कुल तबाह हो गए। पहला तेल अवीव और दूसरा हाइफा। दोनों शहरों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं वो भयानक हैं, खौफनाक हैं। जारी वीडियो, तस्वीर और दावे बता रहे हैं कि ईरान ने इजराइल को इस कदर मारा है कि सदियों तक इस हमले को याद रखा जाएगा। ईरान ने इजरायली हमलों के महज 12 घंटों के अंदर ही अपनी ताकत दिखाने का दावा कर दिया और इजराइल की राजधानी तेल अवीव, हाइफा सहित कई शहरों में आसमान से बस आग बरसी। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने पूरे इजराइल को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि इजराइल ही नहीं, दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इनके आगे पस्त हो गया। सैकड़ों ईरानी मिसाइल आयरन डोम को चकमा देकर तेल अवीव पर फट पड़ी। सोशल मीडिया पर जारी तस्वीरें बता रही हैं
कि इजराइल को पहली बार किसी ने बराबरी की टक्कर दी है। तेल अवीव को ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले में पहली बार इतना बड़ा नुकसान पहुंचा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. जवाबी कार्रवाई में ईरान ने इजराइल पर 100 से ज्यादा ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से ज्यादातर मध्य इजराइल पर फोकस था। इजरायली बैलिस्टिक मिसाइलों से आवासीय परिसर और दफ्तर तबाह हो गए। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इजराइल ने ईरान पर जिस तरह से अटैक किया था वो सीधे सीधे इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के अस्तित्व को चुनौती थी। उस पर से पीएम नेतन्याहू ने बयान दे दिया कि हम ऐसा बार बार करेंगे। ईरान ने भी अपनी अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज खोल दी है और लगभग 1700 किलोमीटर दूर इजराइल पर आग की वो बरसात की है कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नहीं। इजराइल पर ईरान के हमलों के बाद यमन की राजधानी सना में रात में ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और ईरानी हमलों से गदगद दिखाई दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। ईरान और इजराइल के बीच जंग खतरनाक होती जा रही है। 13-14 जून 2025 को शुरू हुआ ये जो सैन्य टकराव था ये बेहद भीषण होता जा रहा है। 14 जून की रात इजराइल की ओर से तेहरान में परमाणु सुविधाओं और साथ ही ईरान के तेल ठिकानों पर हमला करने का दावा किया गया, तो वहीं ईरान ने तुरंत जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमले अंजाम दिए। आपको बता दें कि ईरान ने यह दावा किया है कि इजराइल पर 50 से 70 बैलिस्टिक मिसाइलों और दर्जनों ड्रोन से हमला किया गया।